यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, वीडियो पर चलने से पहले मैं आज आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पर इसी तरीके की ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक कहानियां लेकर के उपस्थित होता हूं। तो आइए श्रोताओं, आज मैं आपको पुनः एक ऐतिहासिक किस्सा अकबर बीरबल का लेकर के उपस्थित हुआ हूं। किस्सा पूरा सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। कहानी बड़ी ज्ञानवर्धक है। तो आइए श्रोताओं, आज का वीडियो आरंभ करते हैं। श्रोताओं, आपको ज्ञात होगा कि भारतवर्ष पर एक अकबर नामक बादशाह राज्य किया करते थे। बादशाह के दरबार में 9 रत्न रहते थे, जिनमें से एक रत्न बीरबल भी था। बीरबल एक हिंदू ब्राह्मण था और बड़ा बुद्धिमान था। उसकी बुद्धिमत्ता के सामने उस समय बादशाह अकबर के दरबार में जितने भी उसके मंत्री थे वो सब परास्त हो जाते थे। बीरबल से जलते थे सभी, क्योंकि इतना बुद्धिमान था। हर प्रश्न का जवाब बीरबल के पास होता था। एक दिन की बात है, बादशाह के दिमाग में एक प्रश्न, देखिए, राजा जोगी अगिनजल इनकी उल्टी रीत, बचते रहियो परशुराम ते थोड़ी राखे प्रीत। अर्थात राजा, योगी, अग्नि और जल, इनकी उल्टी रीति होती है। ये कम प्रीति करते हैं किसी से, इनका कोई पता नहीं होता। तो बादशाह के मन में एक प्रश्न आया और बीरबल से कहने लगा कि बीरबल, आज हमें 4 मूर्खों की आवश्यकता है और आप हमें 4 मूर्ख लेकर के आइए। बीरबल बोला, बादशाह सलामत, बिल्कुल 4 मूर्ख ले आऊंगा, परंतु मुझे इसके लिए 4 घंटे का समय चाहिए। बादशाह कहने लगे कि ठीक है बीरबल, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं। मैं तुम्हें 4 घंटे की मोहलत प्रदान करता हूं। जाओ और मुझे 4 मूर्ख लेकर आओ। यदि 4 मूर्ख नहीं लाए तो ध्यान रखना, तुम्हें फांसी की सजा मिलेगी। बीरबल कुछ विचलित हुए, परंतु बीरबल बड़े दिमागधारी थे, बड़े बुद्धिमान थे। बीरबल कहने लगे, जी शहंशाह, आपका प्रस्ताव मुझे मंजूर है। मैं जा रहा हूं आपको 4 मूर्ख लेने। श्रोताओं, बीरबल चल देते हैं 4 मूर्खों की तलाश में। बीरबल मन में विचार करने लगे कि मैं इस तरीके से कहां खोजूंगा। एक चौराया था, उस चौराहे पर बीरबल बैठ जाता है। जो कि चारों तरफ से रास्ते आ रहे थे, उसको चौराया कहते हैं। उस चौराहे पर बीरबल बैठ गया। उसी समय कुछ देर बाद एक घोड़ी वाला चला आता है। दोपहरी पड़ रही थी, तेज धूप पड़ रही थी और उस घोड़ी पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था और उस व्यक्ति ने अपने सिर पर एक मन की एक गठरी रखी हुई थी। गठरी व्यक्ति के मूड पर थी और व्यक्ति घोड़ी पर बैठा हुआ था। बीरबल देख करके सोचने लगा कि ये कितना मूर्ख व्यक्ति है, इस घोड़ी को धूप में मार रहा है और इस पर कितना वजन लाद रखा है। तो बीरबल ने उससे कहा कि यार, कितना मूर्ख है तू। वो बोला, क्यों भैया, क्या बात है, बताओ कि इस घोड़ी को वजन में क्यों मार रहे हो, इतना वजन लाद रखा है। तो वो व्यक्ति कहने लगा कि यार, तुम भी बड़े अच्छे व्यक्ति हो, तुम्हें ये नहीं है ज्ञात कि घोड़ी पर कितना सा वजन है। वजन तो मेरे ऊपर रखा हुआ है। बीरबल सुनकर के सोचने लगे कि ये नंबर 1 दर्जे का मूर्ख है। बीरबल बोले उससे कि मैं तुम्हें 500 रुपए दिलाऊंगा यदि तुम इस बात को बादशाह सलामत के दरबार में कह दे तो। ये बात सुनकर के वह व्यक्ति कहने लगा कि मुझसे आप कहीं कहलवा लो, मैं इस बात को आप कहेंगे वहां कह दूंगा कि मैं भी आपको 500 रुपए दूंगा। बीरबल कहने लगे। तो वह व्यक्ति राजी हो जाता है। उसे लेकर के बीरबल चल देते हैं। आगे देखा तो जब तक कुछ समय ढल गया था, एक व्यक्ति पैदल पैदल चला जा रहा है और अपने सिर पर कपड़ों की गठरियां रखी हुई है। बीरबल ने उससे पूछा कि भैया, तुम इतने तेजी से कहां जा रहे हो। तो वह व्यक्ति कहने लगा कि देखो भाई, मेरी पत्नी मेरी ससुराल में रहती है, अर्थात अपने मायके के रहती है, अपने पीहर में है, और वहां उसके एक पुत्र पैदा हुआ है।
और मुझे ये सूचना मिली तो मैंने सोचा उसका छोचक भर देता हूं, तो मैं उसका पच लेकर के जा रहा हूं। बीरबल सोचने लगा, पत्नी के पुत्र हुआ है और पच तुम भर रहे हो। बीरबल ने सोचा ये इससे भी अव्वल दर्जे का मूर्ख है। तो बीरबल उससे कहने लगा कि भाई मैं आपकी मात्र 20 मिनट खराब करूंगा, आप इस बात को यदि बादशाह के दरबार में कह दें तो मैं आपको 500 रुपये इनाम के दूंगा। वह व्यक्ति कहने लगा कि मुझसे आप कहीं कहलवा लो, पुत्र तो हुआ ही है, छोचक भरना है तो चलिए। तो बीरबल उन दोनों को लेकर चल देता है। अब बीरबल के दिमाग में युक्ति सूझी कि भाई तीसरा और चौथा 2 आदमी और चाहिए, परंतु बीरबल बड़ा बुद्धिमान था, उन दोनों को लेकर के ही बादशाह के दरबार में आ गया और आकर के खड़ा हो गया। बादशाह का दरबार भरा हुआ था, सब मंत्री अपने अपने आसनों पर आसीन थे, विराजमान थे। तो बीरबल को आया देख करके अकबर कहने लगे कि बीरबल कि हाँ बादशाह सलामत बोलिए। बादशाह बोले कि बीरबल हमने आपसे 4 व्यक्ति मंगाए थे, क्या आप लेकर आए? कि जी हुजूर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। तो पहले नंबर का व्यक्ति प्रस्तुत किया जाए। तो देखिए श्रोताओं, बीरबल ने उस घोड़ी वाले को बुलाया। घोड़ी वाला वहां दरबार में भी घोड़ी के ऊपर बैठा था और अपने सिर पर गठरिया रख रखी थी। बादशाह ने ये देखा तो बादशाह कहने लगे कि भैया इस घोड़ी को आप वजन से मार रहे हो, आप नीचे भी उतर सकते हैं। तो वह व्यक्ति बादशाह से कहने लगा कि शहंशाह आलम आप सुनिए ध्यान से, इस घोड़ी पर कितना सा वजन है? वजन तो मेरे सिर पर है। बादशाह ने मान लिया। बादशाह बोले वाह बीरबल वाह, वाकई में बुद्धिमान हो तुम। बीरबल दूसरा मूर्ख कहाँ है? बीरबल बोले कि महाराज ध्यान से इस गठरी वाले को पूछिए, जिसके सिर पर कपड़ाओं की गठरिया रखी है, इस व्यक्ति से बात करो। तो बादशाह उससे कहने लगे कि भैया तुम कहां जा रहे हो? वह बोला कि बादशाह सलामत, मेरी पत्नी अपने पीहर में है और वहां उसके लड़का पैदा हुआ है। मुझे सूचना मिली तो मैंने सोचा उसका पच भर के आता हूं, छोचक ले जाता हूं। बादशाह उसकी बात सुनकर के भी हंसने लगे। संपूर्ण दरबार हंसने लगा कि वाह बीरबल वाह, वाकई में ये उससे भी अव्वल नंबर दर्जे का मूर्ख है। बादशाह कहने लगे कि बीरबल आपने 2 की व्यवस्था की है, 2 और बताइए, 2 और लेकर आओ। बीरबल बोले कि बादशाह सलामत आप बुरा मत मानिए, तीसरे नंबर का मूर्ख मैं हूं। कि क्यों? कि मैं इनको लेने गया, मैंने ढूंढ कर लाया, खोज कर लाया, और चौथे नंबर के मूर्ख आप हैं जो आपने इनको मंगाया। बादशाह कहने लगा कि वाह बीरबल तुम वाकई में बुद्धिमान हो, तुम्हारे समान बुद्धिमान कोई दूसरा नहीं होगा। बादशाह ने बीरबल को बहुत इनाम दिया और इनाम देकर के बीरबल को प्रसन्न कर दिया। तो देखिए श्रोताओं, इस तरीके के परम बुद्धिमान थे बीरबल। जब कोई युक्ति नहीं सूझी तो स्वयं को और बादशाह को भी मूर्खों में सम्मिलित कर दिया अपने दिमाग की शक्ति से। तो देखो, बुद्धि तीव्र होनी चाहिए, हाजिर जवाब होनी चाहिए, जैसी बीरबल की थी। बीरबल बड़े बुद्धिमान थे और अकबर बादशाह के हर प्रश्न का जवाब देना जानते थे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ अब ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।